इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मैच 2-3 दिन पहले नजमुल हसन शांटू ने इस बयान से पहले मैच से पहले ये बयान दिया था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। अटैकिंग क्रिकेट खेली गई और बड़ी दबा कर अटैकिंग क्रिकेट खेली गई टीम इंडिया की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो क्रिकेट खेली गई ना, इन पर्टिकुलर उनकी बैटिंग में, उसको अटैकिंग क्रिकेट तो मैं नहीं कहूँगा, उसको मैं ना ऑनेस्टली स्पीकिंग बेवकूफ़ाना क्रिकेट कहूँगा। मतलब ये T20 में कहाँ पर लिखा हुआ है कि हर गेंद को किसी तरीके से उठाकर बाहर फेंको, अक्रॉस द बैट शॉट्स मारो, हैं वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को आप डीप मिड विकेट पर अगर टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड बी 500% श्योर अबाउट दैट शॉट कि भैया मैं इस शॉट का, जिसे कहते हैं बाहुबली हूं, मैं किसी को भी ये शॉट मार सकता हूं, फिर तो मारो। लेकिन अगर नहीं हो सर्टन और ये बहुत रिस्की शॉट है तो भैया एक सीनियर बैट्समैन होने के नाते ये शॉट आपकी बनती नहीं थी। मैं लिटन दास की बात कर रहा हूं, बाकी भी इसी तरह गिरे हैं। बांग्लादेश की जो विकेटें गिरी हैं, बांग्लादेश ने 127 रन किए, 7 विकेटों से टीम इंडिया ने मैच जीत लिया, 49 बॉल्स अभी रहते थे। अब आप टीम इंडिया की जाकर हिटिंग देखेंगे तो वो आपको वेल कैलकुलेटिव नजर आएगी। मुंह के आगे पड़ी हुई गेंदों को उठाकर बाहर फेंका, विड्थ मिली, कट खेला, विड्थ मिली, ड्राइव खेला, आगे गेंद गई, स्ट्रेट ड्राइव मार दी। वहां पर कैलकुलेशन, मतलब वहां पर हिटिंग है तो वेल कैलकुलेटेड है। 2 टुल्ले आपको मिलेंगे, 2 या बाकी 2 टुल्ले आपको मिलेंगे जो अभिषेक शर्मा ने मारे हैं। मतलब एक एज जुआ तो डीप थर्ड मैन पे बाउंड्री चली गई, एक एज जुआ तो डीप फाइन लेग के ऊपर इनसाइड एज लगकर हो गया। बाकी आपको इवन उसका छक्का जो उसने पहला मारा वो भी उसका वेल कैलकुलेटेड शॉट था, मिडल ऑफ द बैट लगा। बांग्लादेश की टीम में आपको ये चीज नहीं नजर आई। बांग्लादेश की तरफ से जनाब मैं आपको बताता हूं, इमोन अर्शदीप सिंह ने पहली विकेट तो खैर लिटन दास की गिरी, अर्शदीप ने उसको वो जो मैंने आपको बताया आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी, उसको लेग साइड के ऊपर कापा मारने की कोशिश, चढ़ गई ऊपर, रिंकू ने कैच कर लिया। इमोन ये इसका इनसाइड एज हो गया, ये बोल्ड हो गया, लैक ऑफ बाउंस था विकेट के ऊपर, वो हमें नज़र आ रहा था। 1-2 गेंदें अभिषेक की भी, जिसे कहते हैं, वो कट मारना चाह रहा था, नहीं लगी क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ बाउंस था, बॉल इतना उठ नहीं रहा था जितना बैटर्स एंटिसिपेट कर रहे थे। इमोन इस तरीके से बोल्ड आउट हुआ। उसके बाद जनाब ये तौहीद, ये वो अपना वरुण, उसने बड़ी ज़बरदस्त वरुण ने बॉलिंग की, उसको मारने के चक्करों में था जनाब, वो लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। नजमुल हसन शांटू, उसने 27 के 25 बॉल्स के ऊपर एक छक्का एक चौका ठीक खेल रहा था, उसने सीधा वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में कैच पकड़ा दिया। वॉशिंगटन सुंदर को ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बॉल मुझे लगता है थोड़ा सा फंसा तो वो शायद उसको वो सही तरीके से टाइम नहीं कर सका, तो वो सीधा उसने वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में गेंदें मारी। महमूदुल्ला यादव की गेंद के ऊपर इन्होंने भी जिसे कहते हैं वो ये ऑफसाइड के ऊपर, ऑफसाइड के ऊपर मेरा ख्याल है कैच हुए थे, वो कट, वो अपर कट मारने की कोशिश में मयंक यादव को उन्होंने कट करने की कोशिश की थी ना, नहीं लग सका। मयंक यादव आपको पता है वो खेला था आज का मैच, ही इज़ बैक इन, मतलब वो इंडियन कलर्स में आ गया। अच्छा, उसके बाद जाकिर अली, वो वरुण ने उसको बोल्ड कर दिया, इसको तो बहुत आला बॉल पड़ा था, इस गरीब का तो कसूर ही नहीं है, इसको गेंद ही बहुत आला पड़ा यार। ये कोई भी बैटर होता वो उससे पिक ही नहीं हुआ, जैसे कहते हैं रॉन्ग वन, वो बैट और पैड के बीच में से अंदर घुस गई इसके, जैसे कहते हैं महल में। अच्छा, मेहदी, उसने 35 किए 32 गेंदों के ऊपर, वो ठीक खेला, वो नॉट आउट गया एंड तक, उसने 3 चौके मारे, और इसकी हाईएस्ट रन गेटर था बांग्लादेश की तरफ से मेहदी, नॉट आउट गया, 35 रन बनाए। रिशद हुसैन, वो भी कॉट कैच आउट हुआ 11 स्कोर के ऊपर। तस्कीन, वो रन आउट हो गया। ये जो तस्कीन वाला रन आउट है ये तो मुझे समझ ही नहीं आई, मतलब इन दोनों मेहदी और इसके बीच में कॉलिंग का इशू बना, क्या बना। मेहदी पहला रन तेज भागा, तस्कीन दूसरे रन के लिए तैयार ही नहीं था, वो बैटिंग एंड पर ही स्टक रह गया। बाय द टाइम मेहदी उसके पास पहुंचा तो उसने क्रीज छोड़ी, फिर इतनी देर में नहीं पहुंचते, फिर बाय द टाइम पांड्या के हाथ में गेंद थी, अर्शदीप की तरफ से आने वाली थ्रो, उसने चुप करके लगा दी विकेटों में। शोरिफुल और मुस्तफिज, अच्छा दोनों बोल्ड हुए हैं। शोरिफुल से अब शोरिफुल को ये देखना चाहिए था ना भैया, अभी थोड़ी बहुत ही गेंदें पड़ी हैं तो वो जो दूसरे एंड के ऊपर बैटर है मैं उसे किसी तरीके से सिंगल लेकर चांस दूं, वो विकेटें छोड़कर पता नहीं क्या खेलने के चक्रों में था, उसका डंडा खड़का, ठीक है पांड्या ने खड़काया। उसके बाद मुस्तफीज़ को तो खैर बॉल ही बहुत अच्छा पड़ा, यॉर्कर पड़ा यार, खुचा यॉर्कर,
10/10 वाला, उखड़ गए डंडे। 127 19.5 ओवर्स, बांग्लादेश डन एंड डस्टेड। अर्शदीप सिंह 3.4 ओवर्स, 14 रन, 3 विकेटें, बेहतरीन बॉलिंग। ये T20 को अनलॉक कर गया, इसको पता लग गया T20 में कैसे बॉलिंग करनी है। अच्छा, अब ये देखना है कि ये लॉन्गर वर्जन्स में कब आता है, मतलब ओडीआई तो चल ही रहा है, और टेस्ट क्रिकेट में कब आता है ये वहाँ पर किस तरीके से बॉलिंग करेगा। हार्दिक पांड्या 4 ओवरों में 26 रन, 1 विकेट, आपको पता ही है हार्दिक पांड्या का। वरुण चक्रवर्ती, उसने 4 ओवर्स किए, 31 रन दिए, 3 विकेट्स लिए। अच्छा कम बैक हुआ है इसका, काफ़ी टाइम बाद इंडियन टीम में आया, ठीक बॉलिंग कर गया है। इकोनॉमी थोड़ी सी बाकियों की निस्बत ऑन दी हायर साइड है इसकी और रेडी की, लेकिन फिर भी चलो 7.75 इज़ नॉट दैट बैड। मयंक यादव 4 ओवर 1 मेडन, 21 रन, 1 विकेट। यादव जी का ना मुझे थोड़ा सा लग रहा है उन्होंने बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा कुछ किया है, कोई उसको ना ट्रांसफॉर्म किया, मुझे ऐसे लगता है। मुझे टाइम नहीं मिला मैं इनकी ज़रा पुरानी वीडियोस देखूं, लेकिन मुझे देखकर ऐसे लगा कि इन्होंने थोड़ा सा ना कुछ चेंज की है चीज़। अच्छा, और उस हिसाब से मैं देख रहा था कि इनका जो हाईएस्ट पेस था ना वो 150 के अराउंड है। 150 इनका हाईएस्ट, इन्होंने 149 पॉइंट समथिंग का गेंद मारा है, 150 कर लो ना मोटा मोटा। और एवरेज इनकी पेस जो थी वो 140 इसके अराउंड थी, ठीक है ना, 140-145 के बीच में ये इनकी एवरेज पेस थी इस विकेट के ऊपर। तो मुझे लग रहा था कि उन्होंने ना थोड़ा बहुत कोई चेंज किया, क्योंकि इंजर्ड थे ना, तो इंजरी के बाद उन्होंने रिकवरी किया, रिहैब किया, तो उसमें कोई ही हैज़ चेंज समथिंग। अच्छा, रेडी 2 ओवर किए, 17 रन दिए। वॉशिंगटन सुंदर, उसने 2 ओवर किए, 12 रन दिए, 1 विकेट, वो ले गया। अब 127 करना था जनाब, टीम इंडिया ने 20 ओवर थे। इट वॉजंट अ वेरी टफ कॉल। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने आते साथ ही मार धाड़ शुरू कर दी, ठीक है। संजू सैमसन मतलब पहले ओवर में ही उसने 2 चौके लगाए, फिर वो अभिषेक शर्मा उसने दूसरे ओवर में 1 छक्का 2 चौके लगाए, उसी ओवर में खैर वो आउट भी हो गया। अभिषेक शर्मा का भी रन आउट बड़ा अजीब सा था। संजू सैमसन ने शॉर्ट मिड विकेट की तरफ बॉल प्ले की है और अभिषेक शर्मा आधी विकेट तक चला गया। मुझे तो कॉल भी नहीं, मैंने तो कॉल नहीं सुनी उसकी संजू सैमसन की। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने वो जो संजू सैमसन ने शॉट खेलकर 1-2 स्टेप निकला है ना बाहर, अभिषेक शर्मा को लगा कि शायद कोई एक सिंगल करने लगा, तो वो उसी चक्कर में ना वो 1-2 स्टेप देखकर ही वो ज़्यादा बाहर निकल आया और बाय द टाइम वो बेचारा वापस जा नहीं सका। हेरोदोय के हाथ, तौहीद हेरोदोय, उसके हाथ में गेंद आई, उसने पकड़ के 3 स्टंप्स उसके सामने थी, उसने खड़का दी डायरेक्टेड। अभिषेक शर्मा 16 रन बनाए, 7 गेंदों के ऊपर अच्छा खेल रहा था, 2 चौके 1 छक्का, आउट। अच्छा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 14 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 3 छक्के, टिपिकल सूर्य कुमार यादव इनिंग, और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। सूर्य कुमार यादव की ना थोड़ी सी बैड लगी हो गई कि वो लेग साइड के ऊपर फ्लिक किया, लेकिन वो इतना पक्का शॉट था कि वो सीधा फील्डर के हाथ में जाकर डीप, वो उधर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जो फील्डर खड़ा था ना, ये डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच में करके खड़ा था मुस्तफीज़ की गेंद के ऊपर, और सीधा जाकर अली के हाथ में आकर लगा। हालांकि बॉल टाइम शाइम सारा कुछ ठीक किया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के छक्के शक्के सूर्य कुमार यादव ने वो टिपिकल मारे। वो जो उसको मारा है ना यार, उस तस्कीन को जो एक छक्का मारा है 2 मरतबा, वो उधर वो जो सूर्य कुमार यादव एक टिपिकल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेलता है शॉर्ट लेग साइड के ऊपर, आप उठाता है वो जो लेग साइड के ऊपर, वो उसने पहली 2 मरतबा ट्राई की, नहीं लगी। 3 गेंदों के ऊपर 3 ट्राई मारी हैं, पहली फेल, दूसरी फेल, तीसरी पर छक्का। वो सबसे बेस्ट शॉट था सूर्या का मेरे नज़दीक। तो खैर सूर्या ने 2 चौके 3 छक्के लगाए, वो भी आउट हो गया। अब तीसरी जो विकेट गिरी वो संजू सैमसन की थी, वो भी मैदी की गेंद के ऊपर, वो भी मुझे लगता है फंसा हुआ शॉट था, गेंद सही संजू सैमसन जैसे चेक नहीं हुई, वो भी उसने आधा सा शॉट मारा, वो रिशद हुसैन ने कैच पकड़ लिया लेग साइड के ऊपर, तो वो 29 किए उसने। 19 गेंदों के ऊपर 6 चौके उसने मारे। अच्छा खेल रहा था संजू सैमसन भी, ये खेल तीनों ही अच्छा रहे थे, संजू सैमसन भी, अभिषेक भी, स्काई भी, बस वो किस्मत। तो खैर फिर आए जनाब हमारे नितेश कुमार रेड्डी, उसने अच्छा खेला, 16 किए 15 गेंदों के ऊपर 1 चौका। हार्दिक पांड्या 39, 16 गेंदों के ऊपर 5 चौके 2 छक्के। हार्दिक पांड्या ने भी बहुत कुट चढ़ाई है। हार्दिक पांड्या की जो 7 बाउंड्रीज है ना, उसमें से जो मेरी फेवरेट शॉट बनेगी वो सर बनेगी जो उसने तस्कीन को ना हल्का सा वो ये किया है, वो होता नहीं आप शॉर्ट बॉल आपके पास आता है और आप सिर्फ हल्का सा यूँ करते हैं, अब इसको कहते तो छपड़ी हैं हार्दिक पांड्या को, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसका कॉन्फिडेंस यार, इस बंदे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत डिफरेंस है। अब उसने ये शॉट खेला है, ठीक है, गेंद उसके बल्ले पर लगी है, बस वो सामने देखता रहा, उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि यार थर्ड मैन किधर है, पकड़ लेगा ये वो, उसने देखा तक नहीं, वो चौका था।
उसको पता था ये चौका है, जैसे ही बॉल उसके बल्ले पर लगी है इतना उसने डेलिकेटली प्ले किया था उस गेंद को। बाकी छक्के छक्के भी उसने कुछ जैसे कहते हैं छोटे नहीं मारे, आपको पता है हार्दिक पांड्या छक्के तो बड़े ज़बरदस्त मारता है। एक उसने चौका मारा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, वो बल्ला उसने कट मारा, इतनी ज़ोर से कट मारा कि बल्ला उसका इस तरफ जाकर गिरा, हाथ से निकल गया, छूट गया बल्ला और गेंद उधर पॉइंट से पीछे जाकर चौका हो गया। शॉर्ट थर्ड मैन, वो सॉरी ये थर्ड मैन वाली साइड के ऊपर, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, वहाँ जाकर चौका हो गया। मैं वो रवि शास्त्री कह रहा था वो गेंद गई है लंदन, बैट गया पेरिस। तमाशाई सारे बैट को देख रहे थे, बल्ला किधर जा रहा है, गेंद की तरफ तो किसी ने देखे ही नहीं। वो तो गेंद जब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई तो पता चला अच्छा चौका हो गया। वो इतना उसने पावरफुल शॉट मारा था कि बल्ले से उसकी ग्रिप छूट गई और लेकिन गेंद वो जनाब गई चौके की तरफ। हार्दिक पांड्या आपको पता है 39 किए 16 गेंदों के ऊपर 5 चौके 2 छक्के 243 का स्ट्राइक रेट, 132 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 11.5 ओवर्स में कहानी गोल। अटैकिंग क्रिकेट डन एंड डस्टेड। ये वो बात हुई है ना कि इंडिया की तरफ से हमेशा यही आता है कि हम अपनी तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। वो ये मंत्रास शंत्रास पर नहीं जाते, ये जो क्लीशे है ना अटैकिंग क्रिकेट फलाना माइंडसेट टिमकाना माइंडसेट, और कहते हैं यार अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। वो टिपिकल किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो। शरीफुल 2 ओवरों में 17 रन पड़े, तस्कीन अहमद को 2.5 ओवर्स में 44 रन्स पड़े, मुस्तफिजुर रहमान को 3 ओवरों में 36 रन्स पड़े, 1 विकेट वो ले गया लेकिन वी वॉज एक्सपेंसिव। तस्कीन और फिज को तो बहुत मार पड़ी है। अच्छा उसके बाद रिशद 3 ओवरों में 26 रन दिए। रिशद ने ठीक बॉलिंग की है लेकिन बस वो उसने ना 2-1 गेंदे आप समझे मुंह के आगे किए, उन दोनों के ऊपर उसको छक्के लगे हैं, वरना उसने उसका बॉल भी ठीक ठाक स्पिन कर रहा था रिशद का। रिशद बॉलर अच्छा है, एक तो लंबा है, ऊपर से लेग स्पिनर है और थोड़ा सा ना सोचने समझने वाला बॉलर है। ये लड़का जो है ना ये बांग्लादेश को अच्छा मिला, ये आगे तरक्की करेगा। अच्छा मेहदी उसने 1 ही ओवर किया, 7 रन दिए, 1 विकेट भी वो ले गया। ये टोटल सर कहानी है पहले T20 मैच की बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 2 मैचेस रह गए हैं और अगर बांग्लादेश को इस सीरीज़ में कमबैक करना है तो उनको ये दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुश्किल हो जाएगा। ये जितनी बात कर लें आप अटैकिंग क्रिकेट दिस एंड दैट, अब नेक्स्ट मैच दिल्ली के अंदर है, तीसरा फिर हैदराबाद के अंदर है, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश का चांस मुश्किल है। अब आप देखें ना कि दो का तो डेब्यू कराया ना टीम इंडिया ने, मयंक का और रेड्डी का, तो इससे आपको पता चल जाता है कि इंडिया एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ है इस सीरीज़ में थोड़ा। तो आपसे तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं संभाली जा रही सर, तो आपको ना आउट ऑफ योर स्किन प्ले करना पड़ेगा अगर आप बांग्लादेश की इंडिया के अगेंस्ट अगले 2 मैचेस जीतना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।